नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम रिचर्ड टेम्पलर की किताब द रूल्स ऑफ वेल्थ यानी दौलत के नियमों की गहराइयों में उतर रहे हैं। ये किताब ये इस सोच को चुनौती देती है कि अमीर बनना सिर्फ किस्मत या संयोग की बात है। हाँ, बिल्कुल। बल्कि ये बताती है कि ये कुछ खास सिद्धांतों, आदतों और सबसे जरूरी एक खास तरह की मानसिकता का नतीजा है। सही कहा, माइंडसेट। हमारे पास इस किताब के कुछ बेहद जरूरी हिस्से हैं और हमारा मकसद है इनमें छिपे ज्ञान, जीवन के सबक और वो प्रैक्टिकल तरीके, व्यवहारिक तरीके सामने लाना जो न सिर्फ हमारी आर्थिक स्थिति बल्कि हमारी सोच, प्रेरणा और आत्मविकास को भी बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहला और शायद सबसे चौंकाने वाला नियम 1 कहता है कि कोई भी अमीर बन सकता है। क्या ये वाकई सच है? हाँ, ये बड़ा सवाल है। इसी दिलचस्प दावे के साथ आज की बातचीत शुरू करते हैं। ये विचार कि हम में से हर कोई दौलतमंद बन सकता है अगर ठान ले, ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं, है ना? बिल्कुल, ये दावा बहुत बड़ा है और अक्सर हमारी पहली प्रतिक्रिया होती है, नहीं ये मेरे लिए सच नहीं है। हाँ, लगता है कि अरे कैसे? यहीं पर नियम 7 काम आता है। ये उन आम मिथकों या वहमों की बात करता है जो हमें रोके रखते हैं। अच्छा, जैसे पैसा सारी बुराई की जड़ है, या गरीब रहना ज्यादा सुकून भरा है, या फिर मैं कभी अमीर नहीं बन सकती। हाँ, ये सुना है। किताब कहती है कि ये सिर्फ कहानियां हैं जो हमने खुद को या समाज ने हमें सुनाई हैं। तो पहला कदम है इन पर सवाल उठाना और इन्हें सकारात्मक सोच से बदलना। ये मानना कि पैसा कमाना ठीक है, मैं इसके लिए मेहनत करने को तैयार हूँ। अच्छा, ये मानसिकता का बदलाव ही दौलत बनाने की नींव है। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं, ये आत्मविश्वास और अपनी क्षमताओं को पहचानने की बात भी है असल में। और इसी मानसिकता के बदलाव से जुड़ा है नियम 2, दौलत की अपनी परिभाषा तय करें। ये मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। किताब में लेखक के एक दोस्त का जिक्र है जो खुद को तब तक अमीर नहीं मानते थे जब तक वो अपने निवेश से होने वाली कमाई से आने वाले ब्याज पर जीने लायक ना हो जाएं। सोचिए कितनी क्लियर परिभाषा थी उनके पास। हाँ, सिर्फ पैसा होना काफी नहीं, ये जानना जरूरी है कि मेरे लिए अमीर होने का मतलब क्या है, कितना पैसा चाहिए, हाँ, क्यों चाहिए और कब तक चाहिए। हाँ। जब तक ये साफ नहीं होगा मंजिल तक पहुंचना मुश्किल है ना? एकदम सही। और ये क्यों वाला सवाल नियम 9 और गहराई से पूछता है। अच्छा, क्या आपको पैसा सुरक्षा के लिए चाहिए, आराम के लिए, या आप आजादी चाहते हैं, मतलब फ्रीडम, या दूसरों की मदद करने की ताकत चाहते हैं? किताब में उदाहरण है कि लोग अकेलेपन से बचने या रोमांच के लिए भी दौलत चाहते हैं। ओहो। यहाँ रुककर सोचना जरूरी है कि क्या पैसा वाकई आपकी उस गहरी जरूरत का सही हल है, या आप किसी और चीज की तलाश में है और पैसा सिर्फ एक जरिया लग रहा है। हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। अपनी असल जरूरतों को समझना दौलत की यात्रा का एक अहम हिस्सा है। लेकिन क्या सिर्फ चाहने या सोचने भर से कुछ होगा? नियम 5 एक कड़वी सच्चाई सामने रखता है। हाँ, वो थोड़ा चुभने वाला नियम है। ज्यादातर लोग अमीर बनने के लिए बहुत आलसी होते हैं। इच्छा तो होती है पर कोशिश बस सोचते रहते हैं। शायद लॉटरी का टिकट खरीद लिया। असली मेहनत, अनुशासन, लगातार सीखना, ध्यान लगाना, ये सब करने को तैयार नहीं होते। सही बात है। बिल गेट्स या रिचर्ड ब्रांसन जैसे लोगों को देखें, उनकी सफलता के पीछे सालों की जबरदस्त मेहनत है ना? हाँ, बिल्कुल। किताब कहती है दौलत आपकी मेहनत और स्मार्ट सोच का नतीजा है, कोई इनाम नहीं जो बैठे बिठाए मिल जाए। और इसी से जुड़ा है नियम 15 जो पैसे और खुशी के रिश्ते को समझने में मदद करता है। हाँ, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या पैसा खुशी खरीद सकता है? पैसा दुख और तकलीफें कम कर सकता है, मतलब अच्छे इलाज का खर्चा उठाना या बिलों की चिंता मिटाना, ये सब चीजें। हाँ, वो तो है। लेकिन ये सीधे सीधे खुशी नहीं खरीद सकता। नई महंगी चीजों से मिलने वाली खुशी अक्सर कुछ ही दिन टिकती है। सही कहा। किताब इसे प्लेसिबो कहती है, जो थोड़ी देर के लिए अच्छा महसूस करा सकता है पर असली समस्या का इलाज नहीं है। दौलत को एक साधन समझना जरूरी है, अपने आप में मंजिल नहीं। बिल्कुल। तो ये हुई मानसिकता की बात। एक बार सोच सही दिशा में आ गई तो फिर अगला कदम क्या है? जाहिर है एक्शन लेना। हाँ, करना क्या है? लेकिन शुरुआत कहाँ से करें, कहाँ से पकड़ें? शुरुआत होती है अपनी जमीनी हकीकत जानने से। नियम 20 रॉबिन्सन क्रूसो का उदाहरण देता है। अच्छा, वो द्वीप वाला? हाँ,
जब वो अनजान द्वीप पर फंस गए तो सबसे पहले उन्होंने जायजा लिया कि उनके पास क्या-क्या सामान बचा है। हमें भी ठीक यही करना है। अपनी संपत्ति यानी एसेट्स, अपनी देनदारियां यानी लायबिलिटीज, हमारी आमदनी यानी इनकम और हमारे खर्चे यानी एक्सपेंडिचर, इन सब का एक ईमानदार लेखा जोखा तैयार करना। मतलब पूरा हिसाब किताब। हाँ, एक तरह का पर्सनल फाइनेंशियल ऑडिट। ये शायद रोमांचक न लगे, पर इसके बिना आगे का रास्ता बनाना नामुमकिन है। सही है। एक बार पता चल गया कि हम कहाँ खड़े हैं, फिर जरूरत है एक नक्शे की, यानी योजना की, प्लान। बिल्कुल। नियम 21 इसी पर जोर देता है। सिर्फ मंजिल जानना काफी नहीं, वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या होगा, ये योजना बताएगी। और ये बदल भी सकती है शायद। हाँ, बिल्कुल। ये योजना पत्थर की लकीर नहीं हो सकती। क्रूसो की पहली झोपड़ी की तरह जो तूफान में उड़ गई थी, हमारी योजनाएं भी बदल सकती हैं। उनमें लचीलापन जरूरी है। अच्छा। इसमें शामिल हो सकता है आमदनी कैसे बढ़ाएं, कर्ज कैसे चुकाएं, क्या करियर बदलना पड़ेगा, कहाँ निवेश करें, ये सब। और योजना का एक अहम हिस्सा होता है अपने पैसों पर नियंत्रण पाना। नियम 22 इसे पानी की पाइपलाइन की तरह समझाता है। लीकेज कैसे? कहाँ से पैसा बेवजह बह रहा है? क्या वो ज्यादा ब्याज दरें हैं, गैर जरूरी खर्चे हैं, या ऐसा टैक्स है जिसे कानूनी तौर पर बचाया जा सकता था? ओह, अच्छा। इन लीक्स को पहचानना और बंद करना जरूरी है। ये नियम 40 के साथ मिलकर काम करता है। जितना कमाते हैं उससे कम खर्च करें। ये तो सबसे बेसिक लगता है, पर शायद सबसे मुश्किल भी। बिल्कुल, ये सुनने में बहुत सीधा लगता है, पर असल में यही अनुशासन दौलत की नींव है। लगातार अपनी आय और व्यय पर नजर रखना और संतुलन बनाए रखना। कर्ज का जिक्र आया तो ये एक बड़ा मुद्दा है। नियम 41 और 44 बहुत स्पष्ट हैं इस बारे में। हाँ, कर्ज एक बहुत बड़ा जाल हो सकता है। जहां तक हो सके कर्ज लेने से बचें, और अगर कर्ज है तो उसे चुकाना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। बिल्कुल। किताब में दोस्तों के उदाहरण हैं। एक ने बिना कर्ज के बिजनेस शुरू किया और सफल रहा, दूसरे ने भारी कर्ज लिया और मुनाफा ब्याज चुकाने में ही चला गया। हाँ, बिल्कुल। कर्ज समेकन मतलब डेट कंसोलिडेशन जैसे रास्ते हैं, पर उनमें भी सावधानी जरूरी है। कहीं आप छोटी अवधि के कर्ज को लंबी अवधि के बोझ में ना बदल दें। सही बात है, उसमें भी शर्तें वगैरह ध्यान से देखनी चाहिए। बिल्कुल। और जब आप खर्चों पर नियंत्रण पा लेते हैं और कर्ज कम कर लेते हैं, तब असली खेल शुरू होता है, पैसे से पैसा बनाना। हाँ, ये दिलचस्प है। नियम 10 इसी की बात करता है, खासकर चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत की। ओह हाँ, वो आइंस्टीन वाला 8वां अजूबा। हाँ, कुछ वैसा ही। किताब में खरगोश फार्म का बड़ा अच्छा उदाहरण है। अगर आप फार्म के सारे खरगोश बेच देंगे या खा जाएंगे तो फार्म बढ़ेगा कैसे? सही बात है। पैसा भी ऐसा ही है। आपको कुछ पैसा अलग रखना होगा, उसे प्रजनन यानी बढ़ने देना होगा, निवेश करना होगा ताकि वो और पैसा कमा कर लाए। इसका मतलब है पहले थोड़ी पूंजी कैपिटल बनानी होगी, जैसा नियम 49 कहता है। हाँ, थोड़ी बचत। और फिर उसे समझदारी से निवेश करना होगा। अगर अचानक कोई पैसा मिलता है, बोनस या कहीं से विरासत वगैरह, हाँ, लॉटरी लग गई मान लो, तो उसे तुरंत उड़ा देने की इच्छा पर काबू पाना जरूरी है। उस पैसे को ऐसी चीज में लगाना होगा जो भविष्य में और आय दे। बिल्कुल, उसे काम पर लगाना होगा। निवेश की बात करें तो 2 नियम बहुत काम के हैं। कौन से? नियम 56 कहता है सिर्फ उसी चीज में निवेश करें जिसे आप समझते हैं। अच्छा। मतलब अंदाजे से नहीं। नहीं, अगर आप किसी कंपनी के बिजनेस मॉडल को या किसी निवेश के तरीके को नहीं समझते तो वो निवेश नहीं, जुआ है। M&S का उदाहरण दिया है क्योंकि आप उनके स्टोर में जाते हैं, उनके उत्पाद इस्तेमाल करते हैं, आप कंपनी को बेहतर समझते हैं शायद। हाँ, कुछ हद तक। दूसरा है नियम 57, निवेश के फैसले दिमाग से लें, दिल से नहीं। बिल्कुल, आपको पुरानी लैंड रोवर पसंद हो सकती है, पर अगर निवेश के तौर पर नया डिफेंडर ज्यादा फायदेमंद है तो भावनाओं को किनारे रखकर प्रैक्टिकल फैसला लेना होगा। ठीक है। और सिर्फ बचाना या निवेश करना ही काफी नहीं है शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं। असली दौलत बनाने के लिए कुछ और हुनर भी चाहिए। नियम 33 सौदा करना सीखने मतलब डील मेकिंग की बात करता है। हाँ, वो कला है। वो लाल पेपर क्लिप वाली कहानी याद है? कैसे एक आदमी ने अदला बदली करते करते उसे एक घर में बदल दिया। हाँ, कमाल की कहानी है वो। ये सिखाता है कि छोटी शुरुआत करें, मौके पहचानें, लचीले रहें और मेहनत करें। बिल्कुल। इसी तरह नियम 34 मोल भाव करना यानी नेगोशिएटिंग सीखने पर जोर देता है। नेगोशिएशन स्किल्स? हाँ, हमेशा कोशिश करें कि दोनों पक्षों को कुछ मिले, मतलब विन विन सिचुएशन हो।
अपनी न्यूनतम सीमा जानें और तैयारी के साथ जाएं। ये हुनर जिंदगी के हर पहलू में काम आते हैं। सही बात है। तो हमने मानसिकता बदली, योजना बनाई, निवेश किया, हुनर सीखे, अब दौलत आनी शुरू हो गई है। क्या काम खत्म? नहीं, काम तो अब शुरू हुआ है। अच्छा, शायद यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है, दौलत को बनाए रखना और उसे बढ़ाना। बिल्कुल। अमीर बनने से ज्यादा मुश्किल शायद अमीर बने रहना है। यहीं पर नियम 70 आता है। नियमित रूप से अपनी वित्तीय सेहत की जांच करें। मतलब रेगुलर चेकअप? हाँ बिल्कुल। हफ्ते में एक बार अपनी बैलेंस शीट देखें, अपने कर्जों पर नजर डालें, अपने निवेशों का प्रदर्शन जांचें। जैसे गाड़ी की सर्विसिंग जरूरी है, वैसे ही अपने फाइनेंस की नियमित देखभाल जरूरी है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, अकेले चलना मुश्किल हो सकता है ना? हाँ, सलाह की जरूरत पड़ती है। नियम 71 सलाह देता है कुछ मनी मेंटोर बनाएं। मेंटोर, सलाहकार। हाँ, ये वो अनुभवी लोग हो सकते हैं जिन्होंने खुद ये रास्ता तय किया हो। वे आपको नई दिशा दिखा सकते हैं, आपकी सोच को चुनौती दे सकते हैं और गलतियों से बचा सकते हैं। अच्छा। किताब में लेखक ने अपना अनुभव भी साझा किया है कि कैसे एक बार मेंटोर की सलाह ना मानने पर उन्हें नुकसान हुआ। ओह, तो मेंटोर जरूरी है। लेकिन मेंटोर का मतलब ये नहीं कि आप अपनी सोच गिरवी रख दें। ये भी है। नियम 72 कहता है कि अपने मन की आवाज, अपनी गट फीलिंग, इंट्यूशन को भी सुने। कई बार हमें अंदर से सही या गलत का अंदाजा हो जाता है। वो अंदर की आवाज। पर सिर्फ गट फीलिंग पर भरोसा ना करें, अपनी रिसर्च करें, तथ्य जुटाएं और फिर अपनी उस अंदरूनी आवाज को अपने मेंटोर के सामने रखें। ये प्रेरणा और मेहनत का संतुलन ही सफलता लाता है। समझ गया, प्रेरणा और पसीना दोनों। हाँ, दौलत को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए लंबी अवधि की सोच बहुत जरूरी लगती है। बिल्कुल। नियम 61 कहता है लंबी अवधि के लिए सोचें, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। दौलत रातों रात नहीं बनती, इसमें समय लगता है, धैर्य रखना जरूरी है और जल्दबाजी नहीं करनी। बिल्कुल नहीं। नियम 77 चेतावनी देता है बहुत जल्दी अमीर बनने की कोशिश न करें। जो दौलत धीरे धीरे सोच समझकर अलग अलग स्रोतों से बनाई जाती है वो ज्यादा टिकाऊ होती है और आपको एक संतुलित जीवन जीने देती है। एकदम से बहुत पैसा आ जाए तो संभालना भी मुश्किल हो जाता है कई बार। हाँ, ये भी हो सकता है। और जब दौलत आ जाती है तो एक और नियम याद रखना चाहिए। नियम 106 दिखावा ना करें। शो ऑफ नहीं करना। हाँ, शालीनता और सादगी बनाए रखें। दिखावा अक्सर ईर्ष्या को जन्म देता है और बेवजह लोगों का ध्यान खींचता है। हाँ, वो करोड़पति का किस्सा याद है जो अब भी कमरे से निकलते हुए लाइट बंद करना नहीं भूलता था। बिल्कुल, ये कंजूसी नहीं बल्कि पैसे के प्रति सम्मान और अनुशासन दिखाता है। सही है। आखिर में जब दौलत आ गई, उसे बनाए रखा, तो सवाल उठता है इसका करना क्या है? क्या ये सिर्फ बैंक में रखने के लिए है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर किताब का अंतिम भाग काम आता है। नियम 96 कहता है अपनी दौलत का बुद्धिमानी से उपयोग करें। मतलब? आप अमीर क्यों बनना चाहते थे, उस क्यों पर वापस जाएं। कि आप सुरक्षा चाहते थे, आजादी, दूसरों की मदद करना चाहते थे, अपनी विरासत क्या छोड़ना चाहते हैं? हाँ, किताब में रॉक स्टार्स का उदाहरण है जिन्होंने समझदारी से निवेश किया बनाम उन फैशन मॉडल्स का जिन्होंने शायद सब उड़ा दिया। एक बहुत अच्छा उपयोग है अपने बच्चों को पैसे का मूल्य सिखाना। हाँ, ये जरूरी है। परिवार और दोस्तों के साथ पैसों का लेन देन ये बहुत नाजुक मामला हो सकता है। बहुत ज्यादा। यहाँ कुछ सुनहरे नियम है। नियम 97 दोस्तों या परिवार को तब तक उधार न दें जब तक आप उसे भूलने को तैयार न हो, मतलब बट्टे खाते में डालने को। इससे रिश्ते बचे रहते हैं ना? हाँ बिल्कुल, पैसा बीच में आकर रिश्ते खराब कर देता है कई बार। नियम 98 सुझाता है कि अगर किसी करीबी को बिजनेस के लिए पैसा चाहिए तो उधार देने की बजाय इक्विटी यानी हिस्सेदारी लें। अच्छा, ये एक तरीका है। या ऐसा लोन दें जो बाद में इक्विटी बन सके। और बच्चों के बारे में नियम 102 कहता है उन्हें थोड़ी आर्थिक मुश्किलों का अनुभव होने दें। मतलब थोड़ी तंगी महसूस करने दें। हाँ, उन्हें बजट बनाना सिखाएं, जेब खर्च दें ताकि वे पैसे की कीमत समझें। उन्हें हर चीज से बचा कर रखना लंबे समय में उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। सही कहा। तो हमने देखा कि रिचर्ड टेम्पलर के अनुसार दौलत कोई रहस्य नहीं है, जैसा नियम 68 कहता है। हाँ, कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है। ये किस्मत का खेल भी नहीं है। ये सही मानसिकता, लगातार कोशिश, स्मार्ट रणनीति और सबसे बढ़कर खुद पर नियंत्रण और अनुशासन का नतीजा है। बिल्कुल। अपनी दौलत की परिभाषा तय करना, खर्चों को काबू में रखना, समझदारी से निवेश करना और लंबी अवधि की सोचना, ये कुछ मुख्य बातें हैं
जो इस किताब से सीखी जा सकती हैं। और ये नियम सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाने के बारे में नहीं है, ये असल में व्यक्तिगत विकास का एक शक्तिशाली ढांचा है। हाँ, ये बात सही है। आप अनुशासन सीखते हैं, अपनी इच्छाओं पर काबू पाना सीखते हैं, लक्ष्य बनाना और उन तक पहुंचना सीखते हैं। ये आपकी पूरी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। और जैसा कि नियम 69 याद दिलाता है, सिर्फ इन बातों को सुनना या पढ़ना काफी नहीं है, एक्शन लेना होगा। हाँ, असली बदलाव तब आएगा जब आप इनमें से कुछ विचारों पर अमल करना शुरू करेंगे। कुछ करें। बिल्कुल। जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। नियम 107 में लेखक मजाक में शैतान से समझौता या कॉस्मिक ऑर्डरिंग जैसी चीजों का जिक्र करते हैं। हाँ, वो थोड़ा मजाकिया अंदाज में है। ये सोचने पर मजबूर करता है, इन सारे व्यवहारिक नियमों और रणनीतियों के बावजूद क्या दौलत बनाने में भाग्य, विश्वास या जिसे हम किस्मत कहते हैं उसकी भी कोई भूमिका है? अच्छा सवाल है। या सब कुछ पूरी तरह हमारी मेहनत, सोच और कर्मों पर ही निर्भर करता है? इस पर सोचिएगा जरूर। हाँ, सोचने वाली बात है। अगली बार तक अलविदा। अलविदा।